आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट डिजिट इकाई के अंक के भाग 2 पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले जो पार्ट था उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से आपका कॉन्सेप्ट, मेथड, किस तरीके से हम यूनिट डिजिट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर चीज के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए थे। आज उनसे भी ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन के बारे में चर्चा होगी। बड़े अच्छे ढंग से आपको कराए जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं। इससे पहले आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि उनके पास भी हमारा वीडियो पहुंचे और वो भी इस चीज का प्रॉफिट है गेन करें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें हम, अगर क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, कि क्वेश्चंस हम कहां से लाते हैं। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके होते हैं और वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आने की इनकी पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते हैं ढूंढ के। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि 2 की पावर 51 का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन दे रहा है 2 की पावर 51 का इकाई अंक क्या है। तो चलो इसको करते हैं। 2 की पावर 51, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। जब इसका आपको जो यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करना है तो एक चीज आपको कल हमने बताई थी कि 2, 3, 7 और 8 जब भी ये नंबर आते हैं, ये जब बेस में होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनकी जो पावर लगी होती है ना, इनकी जो भी पावर लगी होती है उसको हम किस फॉर्म में बनाते हैं, 4x + k के फॉर्म में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो 2, 3, 7, 8 के इसमें क्या होता है, इन 2, 3, 7, 8 में क्या होता है, इसमें हर 4 पावर बाद जो उसका इकाई अंक है वो क्या होता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो इस फॉर्म में बनाएंगे। तो चलो बनाए। अब 4 की मल्टीपल बनाए, जैसे 4 से डिवाइड कर दें तो 4 × 4 × 1 = 4, 12 आ गया, 12 × 4 = 48, ठीक है, +3। ये आया कि नहीं आया। अब देखो इससे तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए इससे मतलब नहीं क्योंकि तो रिपीट हो रहा है ना। मतलब इससे है, कल ही बताया था कि इसकी जो वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर k के इक्वल होती है। मतलब ये बेस की पावर k की इक्वल होती है, तो 2 की पावर 3 की इक्वल होगी। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, 8। तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका ये जो यूनिट डिजिट आएगा, राइट मोस्ट प्लेस में जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, 8 आएगी। आपका जो इकाई अंक आपका 8 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आपका हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि संख्या 30 की पावर 29, 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं 1, 3, 7 और 9। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना ज्यादा मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि आप इसको देखो और करो, ठीक है। वीडियो रुकाओ और इस क्वेश्चन को अपने आप से करके देखो, क्या सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो हम बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। कहा जा रहा है 30 की पावर आपका दे रखा है 29, 28, इसके इकाई अंक मतलब इसके जो है दायां, सबसे जो दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। तो बताओ, अगर इस तरीके जैसे मान लो लिखा है, कोई नंबर लिखा है 2, 3, 4, 6, तो दायां किधर है, इधर साइड दायां है, तो मतलब ये इकाई अंक ये हो गया दायां गैर शून्य। और बाईं तरफ बोले तो ये सब हो गए। तो समझ में बात आई आपकी कि सबसे दायां गैर शून्य अंक पूछ रहा है, मतलब सबसे दायां गैर शून्य का मतलब इकाई अंक आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, देखो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को क्या लिख सकते हो आप, 3 × 10 की पावर 29, 28। अब पावर अलग अलग कर दो, 3 की पावर 29, 28 × 10 की पावर 29, 28, ये आपको हुआ। अब ये बताओ, हमको सबसे दायां गैर शून्य अंक ज्ञात करना है ना, तो अगर हम 10 की पावर कितनी भी कर दें, उसका जो इकाई अंक होगा हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा। ये आपको बात कल बताई गई थी, ठीक है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको इससे है। तो 3 की पावर 29, 28, इसका हमको इकाई अंक ज्ञात कर ले तो हमको सबसे जो है सबसे दायां गैर शून्य अंक प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करोगे, अब 2, 3, 7, 8 वाले में क्या होता था, पावर को 4 से डिवाइड करते थे। तो पावर को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 × 4 = 28, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। ये आपका हुआ मतलब कहने का, आपका जब पावर को 4 से डिवाइड करो तो आपको रिमाइंडर नहीं बच रहा है। जब आपका रिमाइंडर नहीं बच रहा मतलब रिमाइंडर आपको क्या बच रहा है, 0,
ठीक है। तो जब आप ये बताओ, जब जीरो रिमाइंडर बचे, जब भी आपका जीरो रिमाइंडर बचे तो इसका मतलब ये होता है कि जो बेस दिया हो उसकी, चलो उसका जो बेस दिया होता है उसकी पावर आपको 4 लगा लेनी है। क्या लगा लेनी है? 4 लगा लेनी है। तो आप इसको छोड़ दोगे, पावर क्या लगा लोगे? 4 लगा लोगे। जब भी आपका जीरो रिमाइंडर बचे, मतलब 4 से पावर पूरी पूरी आपकी डिवाइड हो जा रही है, तो जो बेस की पावर आप क्या लगा लोगे? केवल क्या 4 लगा लोगे। कोई भी नंबर आपको दे रखा हो तो 3 टू पावर 4 आपने लगा ली। तो 3 टू पावर जब भी आप 4 लगाओगे तो आपको भैया क्या मिलेगा? 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, त्रिका 81। आपका आंसर कितना आएगा? 1। इसका यूनिट डिजिट आपका कितना होगा? 1 होगा। तो बात समझ में आई? इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, 1 होगा इसका। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। हमको इससे कोई मतलब नहीं था, इसको सॉल्व करना था। इसको जब सॉल्व किया तो हमारा पूरी पावर इसकी 4 से डिवाइड हो गई। जब डिवाइड हो गई तो हमने जीरो रिमाइंडर हमारा बचा। जब जीरो हमारा रिमाइंडर बचा, और जब भी जीरो बचता है, कोई भी नंबर हो, अगर जीरो बचता है तो उसकी पावर 3 टू पावर 4 लगा लेते हैं। ठीक है। जैसे 2 अगर आपका जीरो बच रहा है, रिमाइंड अगर पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हो, आपका अगर जीरो बच रहा है तो उसकी पावर कितनी आपको लगानी पड़ेगी? 4 लगानी पड़ेगी। कोई भी नंबर हो। ये बात आपको समझ में आई? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन हमारा अगला कह रहा है कि 5 क्यूब प्लस 2 की पावर 1001 के 1000वें स्थान का अंक क्या होगा? कह रहा है कि 5 क्यूब इंटू 2 टू पावर 1001। इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट में इसके जो है इकाई अंक, सॉरी, 1000वें स्थान पे कौन सा अंक आएगा? 1000वें स्थान पे। तो 1000वें स्थान का मतलब क्या होता है? जैसे आपको 2 3 5 6 7 ये नंबर दे रखा है, तो ये क्या होता है? आपका इकाई अंक होता है। ये क्या होता है? दहाई अंक होता है। ये आपका सैकड़े का होता है। ये आपका हजारवें स्थान पे आता है। बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स प्लेस। ठीक है। तो ये चीज, तो इस स्थान पे क्या अंक आएगा आपको उसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो चलो कैसे आएगा देखते हैं। ये आपका नंबर दे रखा है। ठीक है। जब ये आपका नंबर दे रखा है तो 5 क्यूब इंटू, अब क्या करो, इससे 2 की पावर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है। ठीक है। लेकिन हम आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को बताएंगे कि बहुत ही इजी आपको लगेगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन के साथ साथ में ये एक अपने में एक मेथड ही है। ठीक है। बहुत जगह ये सब चीजें यूज होंगी। देखो कैसे। 5 क्यूब दे रखा है, इसको हम क्या करें? 2 की पावर 3 इससे क्या कर रहे हैं? निकाल ले। तो जब 2 की पावर 3 इससे आप निकाल लोगे तो यहां पे क्या बचेगा? पावर में 3 कम हुआ है ना, पावर में 3 कम हुआ है तो कितना बचेगा? 2 की पावर घटाओगे 3 तो कितना आएगा? 998 बचेगा। कितना? 998 बचेगा। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये आपका हो गया। अब जब ये आपका हो गया तो ये 125, 5 के क्यूब 125, 2 के क्यूब 8 इंटू 2 की पावर क्या आपका आ गया? 998। यही तो हो। अब बताओ इसका जब मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा? 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 1 8 2 10। इसकी वैल्यू कितनी आपकी आएगी? 1000 आएगी। इन दोनों को, इसको सॉल्व करोगे तो 1000 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है। अब ये नंबर बचा। एक चीज आप ध्यान रखना, इस, अच्छा ठीक है, इसका जब इकाई अंक आपका क्या होगा? जब इसको सॉल्व करोगे तो इकाई अंक आपका क्या होगा? तो कैसे सॉल्व करते हैं? जब 2 होता है तो पावर को 4 से 4 के मल्टीपल में बनाते हैं। तो 4 इंटू 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। अब यहाँ पे 3 बचा, 4 नहीं है 36, 36 6 2 बचा, तो इसका मतलब +2। यही तो हुआ। इसमें इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 की पावर 2। यही तो हो जाएगी। तो 1000 गुणते 2 की पावर 2, यही तो होगा आपका। तो कितना आ जाएगा? 1000 गुणते 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। मल्टीप्लाई कराओ आपको कितना आएगा? 4000। मतलब कहने का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें प्लेस पे आपका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। इसके पीछे भी नंबर आएंगे लेकिन हजारवें प्लेस तक हमको फाइंड करना था। तो देखो कैसे, 1000 यहाँ पे है, देखो 1000 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कराओ। जैसे आप क्या करो, 7777 है, इसमें अगर आप 1000 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा? जो लास्ट का इसका नंबर होगा वही इसका क्या होगा? हजारवें प्लेस पे आएगा। देखो जैसे 3 से कराओगे तो 3000 आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा हजारवें प्लेस पे। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये आपका क्वेश्चन था जिसका हजारों प्लेस पे कितना आंसर आया इसका? यूनिट डिजिट इसका कितना है? सॉरी यूनिट डिजिट नहीं, 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर आया आपका? 4 आया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको देखिए। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए क्वेश्चनों को ढंग से। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 433 गुणते 456 गुणते 43 यन का इकाई का अंक n + 2 है।
तो n की वैल्यू फाइंड करो। तो n की वैल्यू क्या क्या दे रखी, मतलब n के आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 1 3 7 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा करिए इसको, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि 433 गुणते 456 गुणते 43 n, इसका आपका इकाई अंक क्या है आपका n+2 दे रखा है। आपका इकाई अंक कितना है आपका n+2 है, ठीक है। तो आपको n की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। चलो कैसे, चलो सॉल्व करके देखते हैं। ये बताओ इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, केवल हर एक नंबर के आपके यूनिट डिजिट का ही जो है क्या करनी पड़े, सहारा लेना पड़ता है। तो सारे यूनिट डिजिट का जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वही आपका क्या होगा, जो भी सारे यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका यूनिट डिजिट आएगा वही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलो बताओ 3 का मल्टीप्लाई 6 में कराओगे तो 3 छंग 18, 18 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 8 होता है। अब जब 8 का मल्टीप्लाई n में कराओगे, मल्टीप्लाई तो कराओगे भैया, तो वही आपका होगा यूनिट डिजिट। तो 8 का मल्टीप्लाई n में कराओगे, ध्यान से मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 इंटू n, यही तो करोगे, यही करोगे ना, इक्वल टू ये आपका यूनिट डिजिट आ गया ना। जब ये आपका यूनिट डिजिट आ गया, क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि यूनिट डिजिट आपका क्या n+2 है, ये आपका दे रखा है। तो बताओ ये दोनों बराबर है ना, ये कौन सी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, n की कौन सी वैल्यू हो सकती है जब इसका जो यूनिट डिजिट हो क्या हो, इस तरीके से। मतलब ये आपका इक्वेशन फॉलो करो। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। यहां बताओ 1 रखोगे तो 8 1 कम 8 और 2 1 3, अलग अलग है। फिर दे रखा है 3 से भी नहीं आएगा, 7 से भी। 6 को देखते हैं तो n की वैल्यू अगर आप 6 रख के देखो तो 8 गुणते 6 बराबर 6 + 2, 8 छंग 48, यूनिट डिजिट आपका 8, और यहाँ पे 6 2 8, यूनिट डिजिट आपका 8। मतलब ये जो सिचुएशन है ये आपकी n = 6 में क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो इसका यूनिट डिजिट आपका 6 आया, मतलब n की वैल्यू अब कितनी आई, 6 आई, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको जो है नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से। और जब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा x की पावर 19 माइनस x की पावर 7 इज इक्वल टू 17,625। तो x के कितने मान संभव हैं, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो x के कितने मान संभव हैं, ठीक है। x का मान नहीं, x के कितने मान संभव है, x के प्लेस पे कौन कौन सी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, उन सारी वैल्यूज को कितनी वैसी वैल्यूज है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, x की पावर आपको दे रखा है 19 माइनस x की पावर आपका 7 दे रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू दे रखा है 17,625, ये आपका दे रखा है। अब x की कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका आएगा, ठीक है। तो अगर हम यूनिट डिजिट अगर बात करें तो एक चीज आप समझिए, ये x और ये x दोनों सेम है कि नहीं सेम है, दोनों सेम है। तो बताओ एक चीज कि जब सेम है तो इसकी पावर को आप 4 के मल्टीपल में बनाओगे। जब पावर को 4 के मल्टीपल में बनाओगे भैया तो क्या करोगे, देखो एक चीज यहाँ पे क्या होगा, 4 चौके 16 प्लस 3 आया कि नहीं आया, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल से यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 तो हट जाएगा, 4 हट जाएगा नहीं आ जाएगा, आपका कितना बचेगा 3, रिमाइंडर आपका बचेगा। 4 हटा दोगे, 7 को 4 से भैया डिवाइड करोगे तो एक बार ही जाएगा, तो 4 हट गया, बचा 3 ही, तो रिमाइंडर बचेगा। और रिमाइंडर ही तो पावर में लगाते हैं दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 × 4 हट जाएगा, तो x³ माइनस x³, ये तो आया, ये दोनों आपको कट जाएगा। मतलब x के ऐसे कोई मान ऐसे संभव नहीं है, x के मान ऐसे संभव नहीं है जिनसे वैल्यू आपकी आ सके। मतलब x के मान जब संभव नहीं है तो x का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो इसको क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि x की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 0 दे रखा है आपका, 5 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 रखा है, मतलब x का कोई मान नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर है 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अगर उस तरीके सॉल्व करते तो मुझे नहीं लगता कि सॉल्व कर पाते, ठीक है। तो इतना इजी मेथड आपको बता दिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, ठीक है। तो करिए शेयर सब्सक्राइब और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 ... 98 टू पावर 5 के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसके आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। करो क्वेश्चन, जल्दी से करो, वीडियो रुकाओ, करो।
चलो देखिए कैसे करेंगे। क्या दे रखा है आपका 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस डॉट 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 98 की पावर 5 दे रखा है। इसकी आपकी यूनिट डिजिट की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल सा किसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसके सॉल्यूशन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। अब एक चीज बताइए, शुरुआत से यूनिट डिजिट की जब से क्लास स्टार्ट की तो आपको क्या एक ही चीज आपको बता रहे हैं कि पावर को क्या करना है, 4 के मल्टीपल में बनाना है। ठीक है, पावर को आपको 4 के मल्टीपल में बनाना है। तो चलो बनाओगे जब तो क्या होगा, देखो 1 की कितनी भी पावर करो आपका आंसर कितना आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट आपका 1 ही रहेगा। 1 की कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट आपको कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अब 2 की करोगे तो ये बताओ, 2 इसको 5 पावर को 4 की मल्टीपल में बनाते हैं, तो जब 4 करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1, इसका मतलब कितना आएगा 2 की पावर 1 ही तो केवल बचेगा। तो जब 2 की पावर 1 कितना आएगा आपका 2 यूनिट डिजिट। अब इसी तरीके से 4 हट जाएगा तो यहाँ पे भाई पावर से 4 को 4 के मल्टीपल को हटा देना होता है। जब हटाओगे 5 से 4 को तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। सिंपल सा 3 की पावर क्या करोगे, 4 गुणते 1 प्लस 1, 4 1 4 1 5, देखो यही लिखा हुआ है। तो इसका तो कुछ मतलब होता नहीं, बचता नहीं, बचता इसका 3 की पावर 1, तो वही 3 की पावर 1 का मतलब 3, 4 की पावर 1 का मतलब 4, 5 की पावर 1 का मतलब 5, डॉट 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 98 की पावर 5 का मतलब 90। जब पावर को 5 बनाएंगे तो 5 4 हट जाएगा, 1 ही तो बचेगा, मतलब 98 आएगा आपका। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है आपका 1 2 3 4, प्रथम 98 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है आपका, होता है n इंटू n प्लस 1, सॉरी 98 प्लस 99 बाई 2। अब क्या करोगे, 2 2 चौके 8, 2 नैया 18, 9 नैया 81, आपका यूनिट डिजिट आपको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस दिमाग लगाने की बात थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 973 की पावर 234 फैक्टोरियल प्लस सॉरी इंटू 234 की पावर 973 फैक्टोरियल की इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है आपका, 973 की पावर 234 फैक्टोरियल इंटू 234 की पावर 973 फैक्टोरियल, ये आपका दे रखा है। ये आपका जब दे रखा है भैया तो क्या करोगे, इसमें हमको क्या करना होता है, हमको पावर को 4 के मल्टीपल में बनाना होता है। एक बात आप समझिएगा, जब आपको फैक्टोरियल आ जाए तो क्या करते हैं, पर देखो एक फैक्टोरियल का मतलब होता है दो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है आपको 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 2 3 इंटू 4, अब 5 फैक्टोरियल का मतलब आपका होता है 1 2 3 4 इंटू 5। ये बात आपको समझ में आई। तो हमने क्या देखा, ये जो जब भी आपका जो फैक्टोरियल जो आपको वैल्यू दे रखी होगी, अगर 4 से बड़ी है, 4 से अगर बड़ी है तो उसमें आपका जो रिमाइंडर 1 भी नहीं बचेगा। तो अगर इसकी पावर को हम 4 से देखो डिवाइड करोगे, इसकी पावर का 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा क्या, नहीं आएगा। क्योंकि देखो 4 से 4 4 और 4 से अगर बड़ा अगर फैक्टोरियल में कुछ दे रखा है तो उसमें 4 आपका शामिल होता है। और जहां पे अगर 4 उसका फैक्टर है, अगर किसी भी नंबर का अगर 4 फैक्टर है तो वो नंबर 4 से डिवाइड पूरी तरीके से कर देगा, मतलब रिमाइंडर 0 बचाएगा। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 0 बचेगा कि नहीं बचेगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। जब रिमाइंडर आपका 0 बचेगा तो मतलब क्या होगा कि जब भी 0 बचता है रिमाइंडर, मतलब पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद में 0 आता है रिमाइंडर, तो क्या करते हैं, पावर कितनी लगाते हैं, 4 लगा देते हैं। जब 4 लगाओगे तो ये बताओ 3 की पावर 973 की पावर आप क्या लगाओगे, 4 गुणते 234 की पावर आप क्या लगाओगे, इसमें भी 4 लगाओगे। जब 4 लगाओगे तो 3 की पावर 4। देखो हमने कहा इससे हमको मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट से केवल मतलब है। तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या बताया था आपको, 2 3, ऐसे भी आप कर सकते हो 2 3 7 8 6 6 1 1, यही तो बताया था आपको। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और इंटू 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 का मतलब 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौके कितना होता है 4 चौके 16, 6 होता है कि नहीं होता, तो 6 कम 6, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 की इकाई अंक क्या होगा। चलो इसको करते हैं। 3 की पावर क्या दे रखा है आपका 98,
3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89, इसका आपका इकाई अंक आपका क्या होगा? तो क्या होगा, सिंपल सा कर लेते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करो। जब डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा वही पावर में, पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आता है वही उसके ऊपर लगा देते हैं। इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, या फिर 4x प्लस के फॉर्म में बनाओ इसको, जो बनाओगे तो क्या बचेगा, 4 गुणते 4 दूनी 8, 4 चौके 16 प्लस 3 बचेगा ना आपका, 2 बचेगा। अब माइनस इसको बनाओगे 3 की पावर 4 गुणते 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा कि नहीं बचा आपका, 22 चौको 88, 1 89, 24 चौको कितना होता है, 24 चौको 96, 96 2 98, वही लिखा हुआ नहीं लिखा। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, सीधे यही लगा देते हैं कि नहीं लगा, जो रिमाइंडर आपका बचता है उसी की पावर में लगा देते हैं। 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, 3 त्रिका 9 माइनस 3 1 कम 3, कितना आएगा आपका यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 424 इंटू 3 की 342 की पावर 812 के इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। चलो क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। 217 की पावर आपका दे रखा है 413 गुणते 819 की पावर आपका दे रखा है 547 इंटू 414 की पावर आपका दे रखा है 624 इंटू आपका दे रखा है 342 की पावर आपको दे रखा है 812, ये आपका दे रखा है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं तो कुछ नहीं बनाना, आपको क्या करना है, सिंपल सा आप करते चले जाओ। कैसे, देखो ये आपका दे रखा है 7 की पावर है। अब जब भी 7 होता है तो इसको, जब भी 2 3 7 8 होता है तो पावर को 4 के मल्टीपल में बनाते हैं, तो बनाओगे और जो रिमाइंडर आता है वही उसी के ऊपर लग जाता है। 413 जब डिवाइड करोगे तो 4 1 कम 4 0 4 3 12, इसका मतलब 1 बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है इंटू 9 की पावर, देखो 9 नहीं है 81, 9 नहीं है 81, मतलब ये हमने बताया था 9 की पावर अगर ऑड आपका दे रखा है तो आपका आएगा हमेशा 9, और 9 की पावर आपका इवन दे रखा है तो हमेशा आपका आएगा 1। तो यहाँ पे 9 की पावर क्या दे रखा है, ऑड दे रखा है, तो हमेशा कितना आएगा 9 आएगा इंटू 4 की पावर। अब इसको जब डिवाइड करोगे भैया तो क्या आएगा आपको, जब 4 की पावर, अब 4 में भी यही होता है, 4 में भी यही होता है, अगर इवन आपका आता है क्या आता है, अगर 4 की पावर इवन है तो आपका आता है 6, और 4 की पावर अगर आपका ऑड है तो आपको कितना आता है 4 आता है। तो यहाँ पे 4 की पावर क्या दे रखा है, इवन दे रखा है, तो इसका मतलब 6 आएगा इसका इंटू, अब 2 की पावर ये बनाओगे, 2 की पावर इसको मल्टीप्लाई वो डिवाइड करना पड़ेगा 812 को। जब 812 को डिवाइड आप करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 4 दूनी 8 0 4 3 12, रिमाइंडर आपको कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा डिविजिबल है 4 से। जब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता तो पावर कितनी लगा लेते हैं, 4 लगा लेते हैं। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 6 होगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 आपका आ जाएगा। 6 36 6 आया यूनिट डिजिट, 6 नाम 54 4 आया यूनिट डिजिट, 4 7 28 8 आया। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, इजिली तरीके से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अगला वाला क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 97 डॉट 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 99 फैक्टोरियल की पावर 1। ये आपका क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी मेथड से आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या दे रखा है आपका। 1 फैक्टोरियल की पावर आपका 99 प्लस दे रखा है, इंटू नहीं दे रखा। 2 फैक्टोरियल की पावर आपका कितना 98 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर आपका कितना दे रखा है 97 प्लस डॉट 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 आपका दे रखा है 99 फैक्टोरियल की पावर आपको कितना दे रखा है 1 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका यूनिट डिजिट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एक चीज समझिएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 आपकी होती है। जब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 1 होती है तो 1 की पावर चाहिए, चाहे इतनी करो, आपका आंसर की यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आपकी होती है, 2 होती है। कैसे, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 गुणते 1 बराबर 2, यही तो होता है। जब ये होता है तो 2 की पावर 98 करोगे, जब 2 की पावर 98 करोगे, और ये देखो
2 की पावर 98 का मतलब 2, देखो इसको सॉल्व करना है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 हो गया, पावर 98 लिखी है। जब पावर 98 जब 2 होता है तो पावर किसे 4 से डिवाइड करते हैं, तो करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, मतलब 2 की पावर 2 रिमाइंडर आपका बचेगा। ठीक है, जब बचेगा तो 2 दूनी 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा। अब 3 आया, जब 3 आपका आया तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6 होती है कि नहीं होती, 6 जब आपकी होती है तो 6 की पावर 97 करोगे, तो करो इधर 6 की पावर 97 करोगे तो क्या आएगा, आपको 4 से डिवाइड करोगे, 36 छक्का 216, 6 की पावर कितनी भी करो आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा, आपका हमेशा 6 आएगा। तो इसको हटाओ, सीधे यहाँ पे क्या लिखो 6 प्लस, अब यहाँ पे 4 भी तो होगा, 4 फैक्टोरियल की पावर कितना होगा 96, ये भी तो होगा। अब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी कितनी होती है, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 2 3 4, 4 3 12 दूनी 24, 24 होती है कि नहीं होती है। जब आपकी 24 होती है तो इकाई के से हमको मतलब है, तो इकाई का अंक हमारा 4 है, अब 4 की पावर कितना 96, अब 4 की पावर 96 का मतलब हमने क्या बताया था कि अगर 4 की पावर आपका इवन है तो हमेशा आपकी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आपकी 6 आएगी, मतलब यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। तो बताओ इसको बिगाड़ो और यहाँ पे क्या लिखो, इसके जगह क्या आएगा आपका 6 आएगा। अब बताओ 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है जितना भी फैक्टोरियल दे रखा होता है उसका मतलब ऐसे 5 फैक्टोरियल का मतलब, तो इसका 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। 50 फैक्टोरियल का मतलब प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। 1 करोड़ फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, प्रथम 1 करोड़ प्राकृतिक संख्या गुणनफल। इतना आपको समझ में आया, तो यही करेंगे। अब चलो इतना सॉल्व हुआ, जब इतना सॉल्व हुआ तो जब 5 फैक्टोरियल की बारी आई, किसकी 5 फैक्टोरियल की बारी आई, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, कर दें भैया तुम लोगों को 1 2 3 4 5। अब बताना, देखो 5 और 2 शामिल हो गए, जब भी कहीं 5 और 2 शामिल हो जाते हैं तो वहां क्या बन जाता है, आपका 0 बन जाता है। जब भी कहीं आपका 5 और 2 शामिल हो जाते हैं तो वहां पे 0 बना लेता है। जब 0 बनाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 1 कम 2 3 6 चौको 24 पंचे 120, ये हुआ, मतलब यूनिट डिजिट कितना है आपका 0 आया। और 0 का कितना भी पावर लगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा। तो 5 फैक्टोरियल कटा, 6 फैक्टोरियल में 5 शामिल है, जब 6 फैक्टोरियल करोगे यहाँ पे 6 फैक्टोरियल करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा। देखो 5 पहले ही 0 बना चुका है तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो हमें 0 ही रहेगा। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू भी आपकी कितनी आएगी, 0 ही आएगी। 99 फैक्टोरियल की वैल्यू जो आएगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत हमको नहीं है। जब नहीं है तो इसी को सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17 आएगा। 17 का यूनिट डिजिट आपका कितना है, 7 है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जब यही आपका आंसर हो गया, इसमें क्या दे रखा था 1, ये सबको दे रखा था। देखो हमने क्या किया कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल ली, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल ली, 3 की निकाल ली, 4 की निकाल ली। 5 के आगे क्यों नहीं निकाला, क्योंकि 5 के आगे हमारा 0 शामिल हो जाता है। 5 के आगे 0 हो जाता है, जब 5 के आगे हमारा 0 हो जाता है, 5 के ऊपर या 4 के ऊपर कोई भी आपका फैक्टोरियल दे रखा है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा आपको कितना होगा, 0 होगा। और 0 कितनी भी आप पावर लगाओ हमेशा आपको कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसलिए हमने आगे के नंबर क्या नहीं किए, सॉल्व नहीं किए। इसको हमको सॉल्व करना था, बचा था, तो ये सॉल्व 17 आया, इसका यूनिट डिजिट आपका 7 आया। यही हमारा ऑप्शन हुआ, सॉरी राइट ऑप्शन हुआ कितना। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन सी 7, ठीक है, 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे, हमने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। और क्वेश्चन को जो अच्छी तरीके से पढ़ लो, लिख लो, नोट्स बना लो। और इसके आगे बहुत ही अच्छी क्लास आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आएगी। तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को आपको प्रेस करना है ताकि नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियो के आपको मिलती रहे। ठीक है, खुद ये पढ़ते रहे। दिस इज अभिषेक कुमार, साइनिंग ऑफ।